Assalamualaikum students, how are you? I am fine. I hope you are all fine. आज हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अबाउट स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ फंडामेंटल, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटमेंट का तो आपको पता होगा इसका स्टेटमेंट क्या है इसकी, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल होता है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें दो एंगल मेन जो है पार्ट अदा करते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो हमने इसके अल्फा बीटा जो है इनके दरम्यान जो है रिलेशन को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करते हैं। लेट ड्रा वन सर्कल, एक जो है यूनिट सर्कल ड्रा करना, ठीक है जी। तो अब जो इसका सेंटर ओ ले लें, ठीक है। अब इसमें से पैरामीटर ड्रा कर लें, ठीक है। डायमीटर जो है डायमीटर ड्रा करें, फर्स्ट सेकंड कर लें, थर्ड कर लें डायमीटर एंड फोर्थ डायमीटर ड्रा कर लें, सही है। इसको ओ कह लें, इसको क्या कहते हैं, ओ कह लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ए कहते हैं, ये कह लेते हैं, अपने मर्जी से नाम ले लिया, ठीक है। इसको बी कह लें और इसको सी कह लें, इस पॉइंट को डी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इनफैक्ट मेजर आर्क्स एंड माइनर आर्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशन को शो करता है। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली मेजर आर्क के कॉरस्पॉन्डेंस एंड माइनर आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं इनके दरमियान एक रिलेशन को, एक रेशो को शो करते हैं। तो आगे देखें कैसे। ये मेजर आर्क है हमारी, ठीक है, डी टू ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा कह लेते हैं, ठीक है। उसको हम अल्फा कह लेते हैं, इस एंगल को हम अल्फा कह लेते हैं, ठीक है जी। अब ये जो माइनर आर्क है डी से बी तक, डी से ए तक मेजर आर्क बन गई, ठीक है, और डी से बी तक जो है माइनर आर्क बन गई। इस एंगल को हम बीटा कह लेते हैं, इस एंगल को हम क्या कह लेते हैं, बीटा कह लेते हैं, ठीक है जी। तो अब दो एंगल बाकी बच गए, सी और डी के दरमियान जो एंगल बनता है, ठीक है, और बी और ए के दरमियान जो एंगल बनता है, ये टोटली एंगल क्या बन गया है सारा। ये डी टू ए जो है उसको हमने अल्फा कह दिया, मेजर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन गया उसे हमने अल्फा कह लिया। माइनर आर्क जो है ये है डी टू बी, ठीक है, या बी टू डी, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन गया उसे हमने बीटा कह लिया। अब दो एंगल बच गए, ए एंड बी के दरमियान और सी और डी के दरमियान। तो ये देखें, ये एंगल फिर क्या बन गया, ये बीटा बन गया, ये टोटली अल्फा बन गया, ठीक है। ये बीटा बन गया, ये सारा अल्फा। ये क्या बन गया, ये अल्फा माइनस बीटा बन गया। ये क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा बन गया। ये सारा अल्फा है, ये बीटा है। ये क्या बन गया, ये भी अल्फा माइनस बीटा बन गया। ये भी क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा बन गया। अब देखें, ये सी डी की लेंथ कार्ड की इक्वल है और ए बी लेंथ कार्ड जो है ये दोनों इक्वल है। ए बी कार्ड एंड सी डी कार्ड क्या है, इक्वल है। अब ए के पॉइंट क्या होंगे, इसको हम ए के पॉइंट क्या लें, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्फा है ना। ए के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा साइन अल्फा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, बी के जो क्या बनेंगे, कॉस बीटा एंड साइन बीटा। तो सी के क्या बनेंगे, अल्फा माइनस बीटा है कॉरस्पॉन्डिंग जो, ठीक है। तो सी के बन जाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। डी के कौन से बनेंगे भाई, ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस है, ये 1 आ गया। तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। ये हमारे पास डी के पॉइंट आ गया। एक्स जो डिस्टेंस है पार्टिकल का वो एक्स इक्वल टू 1 आ गया, और वाई क्या है, इधर 0 आ गया। वाई क्या हमारे पास 0। ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे सी के, ये हमारे बी के और ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है जी। तो अब क्या हमें साबित करना है, कोस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा।
तो इनके एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा इक्वल है। इसके लिए इसलिए क्या है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उनकी लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए बी जो है, ए बी लेंथ जो है सी डी लेंथ के इक्वल है। ए बी कॉर्ड की लेंथ जो है सी डी कॉर्ड के इक्वल है, क्योंकि इनके एंगल इक्वल है। इनके एंगल इधर भी अल्फा माइनस बीटा लाई कर रहा है, इधर भी अल्फा माइनस बीटा जो है लाई कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ए बी मॉड इज इक्वल टू सी डी मॉड, या ए बी कॉर्ड की जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी, सी डी लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम ए बी जो है वो सी डी लेंथ के इक्वल होगी। तो अब इस प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर लिया। अब इनके बाद जो है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इनमें जो है ए बी के, ए और बी के पॉइंट पुट करेंगे, सी और डी के पॉइंट पुट करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे। हम फंडामेंटल फार्मूला जो है वो क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो बेसिकली फंडामेंटल फार्मूला जो है ये अल्फा एंड बीटा, ये मेजर आर्क एंड माइनर आर्क के दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो अल्फा और बीटा है उनके दरमियान एक रिलेशन को शो करता है, उनके दरमियान जो है एक रेशो को शो करता है। और सिंपल लफ्ज़ों में कह लें तो इन अल्फा और बीटा के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा साइन अल्फा बीटा कोस अल्फा बीटा। तो उनके डिफरेंस को भी शो करता है कि अल्फा जो है बीटा से कितना लेस है, कितना ग्रेटर है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। हमने क्या किया, इधर पे डिस्टेंस फार्मूला जो है अप्लाई कर देना, ए बी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ बी माइनस पॉइंट ऑफ ए, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। ए बी मार्ड किसके इक्वल आ जाएगा जी, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ए है। तो पोजीशन वेक्टर या पॉइंट ऑफ ए कॉज अल्फा, ठीक है, और कॉज बीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाएगा साइन अल्फा माइनस जो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, इनफैक्ट ये पोलर कोऑर्डिनेट है। साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब जो ए बी मार्क आ गया हमारे पास, ये आ गया। सी डी मार्क क्या आएगा, सी और डी का डिफरेंस ले लें, ठीक है। इन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, सी और डी पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस बीटा 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, ऐसे सिंपल। हम आगे सॉल्व करके हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट गेन कर लेंगे। तो ये आगे देखें, ये किसका स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पर इधर वो फार्मूला लगा देना है, यहाँ सभी में वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इधर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। देखें ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कोस अल्फा और बीटा, और ये आगे बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी माइनस का है, ठीक है। तो ये भी क्या है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये कर ली, और राइट हैंड साइड इसको ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। 1 तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या है, 1 से कोई डिफरेंस है नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है ये इसको सेकंड टर्म को ओपन किया तो ये बन जाएगा साथ में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और 2 में जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रकम आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस तो कर ही लेंगे ना आप। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आगे कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। माइनस 2 में दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा,
राइट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास, ये 1 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। कोस स्केयर अल्फा माइनस बीटा साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये 1 का स्केयर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। और -2 बाकी बचेगा हमारे पास -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। 2 - 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। 2 - 2 कॉस अल्फा माइनस, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 2 टर्म बचेंगे। हमारे पास ये बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ये इस साइड पे, ठीक है। ये आ जाएगा इस साइड पे, क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा। चलिए अब इसको स्ट्रेट करके लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन। तो आई होप यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। आप लोग मैथ के साथ कनेक्टेड रहें, तो लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।